सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना है कि ये आने वाला साल आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि नए साल में नए संकल्प के साथ हम एक मिशन आत्मनिर्भर नेशन 2032 इसके बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। इसकी मुझे क्यों ज़रूरत महसूस हुई। ओके, थैंक यू। MAN 2032 मिशन आत्मनिर्भर नेशन 2032, ये मैंने एक पेज बनाया है, फेसबुक पेज। ये बिल्कुल पूरी तरह से गैर राजनीतिक पेज है, जिसमें कोई राजनीति नहीं होगी। हमारा मकसद है हर भारतीय को आत्मनिर्भर बनाना। जी हाँ दोस्तों, आत्मनिर्भर, जैसा कि आप जानते हैं, आत्मनिर्भर से अभिप्राय ऐसा माहौल बनाना जिसके लिए हमें किसी दूसरे पर निर्भर ना होना पड़े। हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, या आपके आसपास का जो माहौल है वो क्षेत्र हो। जी हाँ दोस्तों, और 2032 इसलिए रखा गया है क्योंकि आत्मनिर्भर बनने के लिए कम से कम 10 से 15 वर्ष लग जाते हैं। मेरा जो सपना बचपन से है वो मैं एक कविता के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा, जो मैंने 2005 में कॉलेज की मैगजीन में भी छपी है, जो मैंने स्वयं लिखी है। तब से लेकर मेरा लक्ष्य रहा है कि हम अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाएं, जिसकी कुछ लाइनें मैं आपके बीच प्रस्तुत करना चाहूँगा। बढ़ती हुई जनसंख्या, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर, बढ़ती हुई जनसंख्या, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात करो। भारत देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसी बात करो, कुछ ऐसी बात करो, कुछ ऐसी बात करो। खुद गर्जी के चश्मे पहने तुम मशगूल हो क्यों, छंट जाएगा तारीखों का पहरा, कुछ ऐसी बात करो। खैरात बांटना बंद करो, अधिकारों की बात करो, चंद टुकड़ों की नहीं भागीदारी की बात करो। कुछ ऐसी बात करो, कुछ ऐसी बात करो। जब भी हो जाए कहीं भयानक त्रासदी, जब भी हो जाए कहीं भयानक त्रासदी, विपदा की उस घड़ी में हाथ बटाने की बात करो। ना दे सको अगर जान उनके लिए, ना दे सको अगर जान उनके लिए, तो रोटी, कपड़ा और मकान देने की बात करो। कुछ ऐसी बात करो, कुछ ऐसी बात करो। ना भेद सके दुश्मन हमारी सरजमी को, ना भेद सके दुश्मन हमारी सरजमी को, कुछ ऐसी ढाल बनाने की बात करो। हो विकास हर तरफ, छाए खुशहाली चारों ओर, कुछ ऐसे विकास की बात करो। कुछ ऐसी बात करो, कुछ ऐसी बात करो। जी हाँ दोस्तों, एक बार पुनः अपने देश को महाशक्ति बनाने के लिए हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की बात करो। ये आत्मनिर्भर की बात मैं 2005 में एक कविता लिख चुका हूँ, जिसका शीर्षक है कुछ ऐसी बात करो, कुछ ऐसी बात करो। जी हाँ दोस्तों, आज समय आ गया है, हमें सही मायने में आत्मनिर्भर बनना है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। जैसा कि आप जानते हैं, आत्मनिर्भर का मतलब ही है किसी दूसरे पर निर्भर ना होना, चाहे वह परिवार हो, चाहे वह समाज हो, चाहे वह जिला हो, चाहे वह राज्य हो, चाहे वह देश हो। आत्मनिर्भर बनने का सपना देखना कोई गुनाह नहीं है। आत्मनिर्भर बनना बेहद आवश्यक है। आत्मनिर्भर से अभिप्राय ये नहीं है कि हम वैश्वीकरण के उस माहौल से छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें अपने आप को आत्मनिर्भर करना है, लेकिन वैश्वीकरण के इस दौर में विश्व के साथ भी जुड़े रहना है, क्योंकि भारत का जो मूल ढांचा है, मूल मंत्र है, वह वसुधैव कुटुंबकम है। अयम निजः परवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना है और वो पराया है, ऐसी गणना छोटे दिल वाले करते हैं। विशाल हृदय वालों के लिए ये पृथ्वी ही परिवार है। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी ने ये सपना देखा था स्वराज का। स्वराज का मतलब है अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाना।
जी हाँ दोस्तों, अपने गांव की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी कमियां हैं, उनको गांव में रहकर ही पूरा करना। और आज के इस वैश्विक महामारी के दौर में इस स्वराज का सपना पूरा करना बेहद ज़रूरी है। हमें शिक्षा को रोज़गार के साथ जोड़ना होगा, स्वास्थ्य में आशातीत प्रगति करनी होगी, कृषि में किसानों का भला करना होगा और बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार, स्वरोज़गार में उन्हें आगे लाना होगा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना होगा। इन सब के लिए कार्य योजना पहले से ही हम बना रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। ये पेज बनाने का मेन मकसद है, इसलिए मैं लाइव आया हूँ। इस पेज बनाने का मेन मकसद है कि हमें अपने राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना है, ना सिर्फ बातों में बल्कि करके दिखाना है। जी हाँ दोस्तों, और इस मिशन आत्मनिर्भर नेशन में वही लोग जुड़े जो सही मायने में अपनी 100% डेडिकेशन से और ईमानदारी से, मेहनत से और एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए मिशन के एम का मतलब है मोटिवेशनल, आई का मतलब है इंस्पिरेशनल, एस का मतलब है स्ट्रगल, एस का मतलब है सुपर स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल, आई का मतलब है इंडिया, ओ का मतलब है आर, एन का मतलब है नेशन। मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, स्ट्रगल फॉर सुपर स्ट्रॉन्ग द इंडिया आर नेशन। आत्मनिर्भर मिशन, मिशन आत्मनिर्भर 2032 इसलिए लिखा क्योंकि 2005 में मैंने आत्मनिर्भर बनाने के लिए कविता लिखी थी। किसी भी देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए समय लगता है। हमारे देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए कम से कम 10 से 15 साल लग सकते हैं, लेकिन ये संभव है जब हम सभी लोग एक दूसरे का भेदभाव भूलकर मिलकर काम करेंगे। अपने देश के लिए पहले सोचेंगे। देश पहले, देश की तरक्की पहले, देश की सुरक्षा पहले। जी हाँ दोस्तों, ये एक गैर राजनीतिक पेज है, इसमें कोई राजनीति नहीं। ये हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम अपना कंट्रीब्यूशन दें। हम अपने समाज में अवेयर करें, हम अपने परिवार में अवेयर करें और सही मायने में देश को आगे ले जाएं। हमारा सपना है विश्व गुरु भारत हो अपना। जी हाँ दोस्तों, ये था मैन 2032 का परिचय, मिशन आत्मनिर्भर नेशन। मैं आप सभी से अपील करूंगा कि इस मिशन आत्मनिर्भर 2032 के पेज को लाइक करें और इसमें जुड़ें। और इसमें जुड़ने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। आपने एक काम करना है कि आपने कम से कम 3 लोगों को मोटिवेट करना है शिक्षा को रोज़गार से जोड़ने के लिए और बेरोज़गारों को स्वरोज़गार के लिए मोटिवेट करना है, अवेयर करना है और अपना किसी भी क्षेत्र में 100% अपना 100% योगदान देना है। कहने का भाव ये है कि अपने जिम्मेवारी से मुंह नहीं मोड़ना है, क्योंकि तभी हम अपने देश को सही मायने में महाशक्ति बना सकते हैं, विकसित बना सकते हैं। मिशन आत्मनिर्भर नेशन 2032। जी हाँ दोस्तों, इस पेज को लाइक करें। फेसबुक में ये पेज है मैन 2032, मैन 2032 के नाम से, MAN, मैन 2032। प्लीज़ इस पेज को लाइक करें और जुड़ने के लिए वही लोग जुड़ें जो सही मायने में इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करने की क्षमता रखते हैं और जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। जो लोग देश के लिए कुछ नहीं करना चाहते वो प्लीज़ ना जुड़ें। जो कुछ देश के लिए करना चाहते हैं, अपने समाज में कुछ करना चाहते हैं, अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने स्टेट के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, केवल वही लोग जुड़ें। जुड़ने से पहले अपने अंतर्मन से पूछें, क्या हम अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं या नहीं। यदि हाँ, तो आप इस पेज में जुड़ें
और लोगों को भी जोड़ने के लिए कहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।